अमेरिकन बुलडॉग एक ऐसी डॉग ब्रीड जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इतना ज़्यादा डेंजरस है कि रॉटविलर को एक सेकंड में मारने की ताकत रखता है। अमेरिकन बुलडॉग जो यूएस के अंदर जो वहाँ के फार्म हाउस होते हैं या फार्म होते हैं, खेत होते हैं, वहाँ की सेफ्टी के लिए रखा जाता है। आखिर ऐसा क्या है कि टॉप 23 जो डॉग ब्रीड बैन हुई है इंडिया में, उस लिस्ट में अमेरिकन बुलडॉग का नाम आ गया। क्या ये ब्रीड है, कैसी ये ब्रीड है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आप और आपके पेट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। अमेरिकन बुलडॉग की एक हिस्ट्री रही है, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रही है। जब पिटबुल इतना ज़्यादा पॉपुलर था अमेरिका में कि हर एक पर्सन पिटबुल रखना चाहता था। नो डाउट पिटबुल आज भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है। पिटबुल जब हर एक पर्सन रखना चाहता था तो पिटबुल उस समय जो आते थे वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस आते थे, फाइटिंग लाइन के आते थे, है ना? काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते थे। तो वहाँ पे पिटबुल जैसे फार्म हाउस की सेफ्टी करते थे या बड़े जो फार्म होते हैं, खेत होते हैं, वहाँ की सेफ्टी करते थे। तो कई कई बार जो फार्म हाउस के ओनर हैं या जो जो भी उसके अल्फा हैं डॉग के, उनके रिलेटिव कोई आता था तो जो ये पिटबुल था उन पे डायरेक्ट अटैक कर देता था। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस आए हैं कि खूंखार डॉग बन गया था पिटबुल, तो काफ़ी लोगों को मार दिया था। बट आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में पिटबुल बहुत अच्छे बन गए हैं, बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन बुलडॉग कैसे डेवलप हुआ। तो अमेरिकन बुलडॉग को जब देखा कि पिटबुल जो है वो इतना ज़्यादा डेंजरस है, तो वहाँ के जो फार्मर थे उनको एक ऐसा डॉग चाहिए था जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हो, थोड़ा लार्ज हो पिटबुल के मुकाबले। ठीक है, मस्कुलिनिटी उसमें ज़्यादा हो और वो एक ऐसा डॉग हो जो कि कंपेनियन के रूप में अच्छे से रखा जा सके। यार पिटबुल भी कंपेनियन के रूप में रखा जा सकता है, बट वो आज रखा जा सकता है, पहले नहीं रखा जाता था। जब जो ओरिजिनल फाइटिंग ब्लड लाइन के पिटबुल आते थे तब। तो वहाँ के जो फार्मर थे उन्होंने वहाँ के जो लोकल डॉग थे उनका क्रॉस पिटबुल से कराया और बुलडॉग से करवाया। उससे फिर कहीं जाके ये अमेरिकन बुलडॉग आया। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की कि उनको एक अलग डॉग चाहिए था, एक हटके चाहिए था, कुछ जो एकदम यूनिक दिखे। ठीक है। और बुलडॉग टाइप का ही उसके, क्योंकि बुलडॉग जो डॉग होता है उसके जो जबड़े होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो उन्हें एक बुलडॉग ही चाहिए था, लेकिन एक लार्ज साइज का बुलडॉग जो एक अच्छा प्रोटेक्टर भी हो, एक अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके फार्म हाउस को, खेतों को। ठीक है। उसके बाद ये अमेरिकन बुलडॉग बना। मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अमेरिकन बुलडॉग बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिकन बुलडॉग इतना ज़्यादा पावरफुल है कि रॉटविलर जैसी ब्रीड को, जिसका भी हल्ला हो रखा है इंडिया के अंदर कि इतनी ज़्यादा डेंजरस है कि उसको बैन कर दिया गया है। ठीक है। तो उस डॉग को भी अमेरिकन बुलडॉग बहुत आसानी से मार सकता है, रॉटविलर को भी। तो आप समझ सकते हो कि अमेरिकन बुलडॉग कितना ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। हम जो इंडिया में बुलडॉग देखते हैं वो मोस्टली या तो फ्रेंच बुलडॉग दिखते हैं या जो ब्रिटिश बुलडॉग या जिसे इंग्लिश बुलडॉग कहा जाता है वो दिखते हैं। अमेरिकन बुलडॉग इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अब ये इस लिस्ट में कैसे आया? क्योंकि जहाँ तक मैंने मेरी काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के पास कोई भी प्रॉपर डेटा नहीं है कि कौन-सी डॉग ब्रीड इंडिया में है, किसके कितने बाइटिंग केस हैं, ठीक है? इसलिए जो गूगल सर्च किया तो उसमें जो मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड आई, उनमें अमेरिकन बुलडॉग का भी नाम आता है। तो इसलिए उस डॉग को वहाँ पे डाल दिया गया। यूएस के अंदर जो बड़े फार्म हाउस होते हैं, बड़े-बड़े जो खेत होते हैं, तो वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है आस-पास में ना, जैसे लेपर्ड आ गया या फिर और भी कई तरीके के डेंजर्स जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो आ जाते हैं। तो उनसे प्रोटेक्ट करता है खेत पूरे फार्म हाउस को, अपने ओनर को अमेरिकन बुलडॉग। अमेरिकन बुलडॉग की मस्कुलेट बॉडी होती है, एकदम मस्कुलर दिखता है जैसे कि एक रेसलर होता है, इस टाइप से। अमेरिकन बुलडॉग भी 2 साइज़ के आते हैं। एक थोड़ा कॉम्पैक्ट आता है, एक थोड़ा लार्ज आता है। ठीक है? दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। इंडिया में दोनों में कोई भी साइज़ नहीं मिलता, ना आपको कॉम्पैक्ट साइज़ का अमेरिकन बुलडॉग मिलेगा, ना लार्ज साइज़ का अमेरिकन बुलडॉग मिलेगा। अमेरिकन बुलडॉग यूएस के अंदर है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड है और आज के टाइम में अमेरिकन बुलडॉग इतना अच्छा ट्रेनेबल डॉग बन गया है कि फैमिली में बहुत अच्छे से रहता है, चाहे छोटे बच्चों के साथ रखना हो या फिर जो घर के बुजुर्ग हैं उनके साथ रखना हो। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग तरीके से रहता है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं आती उसमें।
ठीक है। हाँ, डिपेंड करता है कि उसके ओनर उसको किस तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं। और यूएस के अंदर डॉग के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैली हुई है। ठीक है, वहाँ लोग पूरी रिसर्च करते हैं कि हमारे लिए कौन सा डॉग सही है ना? और डॉग के लिए क्या हम सही ओनर है या नहीं है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में भेड़ चाल है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 70s की, तो उस समय डॉबरमैन बहुत ज़्यादा पॉपुलर था इंडिया में, तो हर एक पर्सन डॉबरमैन पाल रहा था। फिर जब 80s का टाइम आया तो जर्मन शेफर्ड ज़्यादा पॉपुलर हुआ, तो हर पर्सन जर्मन शेफर्ड पालने लगा। 90s के टाइम में रॉटविलर ज़्यादा पॉपुलर था, तो हर एक पर्सन का ड्रीम डॉग बन गया रॉटविलर। बट आज के समय में पिटबुल, डोगो अर्जेंटिनो, केन कोर्सो जैसे डॉग पॉपुलर है, तो लोग वो ज़्यादा रखना प्रेफर करते हैं। बट लोग ये नहीं देखते कि उनकी नीड क्या है ना? और जो डॉग वो ले रहे हैं, क्या वो डॉग के लिए सही ओनर बन पाएंगे या नहीं? लोग देखते हैं कि मेरे पड़ोस में कौन सा डॉग है। अगर मेरे पड़ोस में एक रॉटवाइलर है, तो मुझे एक डोगो अर्जेंटिनो या केन कोर्सो रखना है। यानी उससे कंपटीशन करना है, उससे अच्छा ही डॉग रखना है, ज़्यादा एग्रेसिव रखना है। ऐसा नहीं होता है। आप पहले प्रॉपर तरीके से नॉलेज लीजिए, ठीक है, स्टडी कीजिए कि कौन सा डॉग सही है आपके लिए, और आप किस डॉग के लिए अच्छे ओनर बन पाएंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैनल आपके लिए ही है। आपको हर एक तरह की अपडेट दी जाएगी डॉग से रिलेटेड। इंडिया में जो डॉग ब्रीड बैन हुई, जैसे मैंने बताया, उनमें कुछ ऐसी डॉग ब्रीड हैं जो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ अमेरिकन बुलडॉग की। अमेरिकन बुलडॉग का अगर हम कलर की बात करें, तो ये एक प्योर कलर में कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसमें दो कलर हमेशा मिक्स होंगे, जैसे कि फाउन एंड वाइट हो गया, या ब्लैक एंड वाइट हो गया। ठीक है, ब्राउन एंड वाइट हो गया। अब इनके अंदर जो, जैसे मैंने ब्लैक फाउन या ब्राउन कलर का जो बोला है, उसमें पैचेज होते हैं कि थोड़ा बहुत आग के पास आ जाए, या थोड़ा ज़्यादा आ जाए, ऐसा ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, इसके फेस की बात करें, तो जैसे ब्रिटिश बुलडॉग होता है, इस टाइप का इसका फेस है। लेकिन ब्रिटिश बुलडॉग के जो चेहरे के जो रिंकल्स होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। अमेरिकन बुलडॉग के नहीं होते हैं। अमेरिकन बुलडॉग की जो बॉडी है, जो उसकी स्किन है, वो एकदम टाइट रहती है, एकदम खिंची हुई, एकदम मस्कुलर बॉडी दिखती है। उसकी मसल्स आपको ऐसे के ऐसे दिख जाएंगे। हाँ, उसके मसल्स बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब ये डॉग इंडिया में है ही नहीं, तो मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? उसका रीज़न ये है कि जो ये टॉप 23 डॉग ब्रीड बैन हुई है, उसमें इस डॉग का नाम आया है। ठीक है, और लोगों को लग रहा है कि ये जो इंग्लिश बुलडॉग या फ्रेंच बुलडॉग है, वही है, उसको बैन किया गया है। नहीं, ये एक अमेरिकन बुलडॉग है, जो इंडिया में अवेलेबल नहीं होता। और अगर ये शायद 23 डॉग ब्रीड बैन नहीं होती, तो आप नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर जरूर अमेरिकन बुलडॉग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। ये ज़रूर आएगा, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम आएँगी इसको आने में, क्योंकि जो प्रेज़ेंट में जो डॉग ब्रीड चल रही हैं, लाइक रॉटवीलर या केन कोर्सो, उन्हीं पे ये लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि ये सोसाइटी के लिए सेफ नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अमेरिकन बुलडॉग रॉटवीलर से भी ज़्यादा डेंजरस है, और वो वहाँ पे फार्म हाउस की सेफ्टी के लिए रखा जाता है। तो इसका मतलब हम उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके भरोसे हम कुछ भी चीज़ पीछे से छोड़ के जा सकते हैं, चाहे हमारे पैसा हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे घर हो। वो डॉग ना तो कोई चोर को घुसने देगा, ना कोई बुरे आदमी को, ना कोई वाइल्ड एनिमल को, किसी को नहीं घुसने देगा। तो एक ट्रस्टेबल डॉग ब्रीड है। ठीक है, तो कोई भी डॉग ब्रीड डेंजरस नहीं होती, आपको समझना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि उसका ओनर उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। जैसा ओनर डॉग को रखेगा, डॉग वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, एक रॉटविलर और एक लेब्राडोर, दोनों डॉग रखिए आप। ठीक है, और आप एक रॉटविलर को सोशलाइज करके रखिए, ट्रेंड करके रखिए, और उसे टाइम दीजिए, और लेब्राडोर को बांधे रखिए, सोशलाइज मत कीजिए, ट्रेंड मत कीजिए। तो आप उसका नेचर देखेंगे कि लेब्राडोर रॉटविलर से कहीं कहीं ज़्यादा डेंजरस बन जाएगा, जो शायद ओनर के लिए भी खतरा हो जाए। तो डिपेंड करता है ओनर कैसा है। मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जितने हैशटैग चल रहे हैं उनको वायरल करते रहिए, और इस चैनल पे बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर करेंगे, तभी कहीं जाके हमारी आवाज़, जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, वहाँ तक पहुँच सकेगी, लोगों तक पहुँच सकेगी। अभी फ़िलहाल कई स्टेट में स्टे ऑर्डर आ चुका है, और जल्दी काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें नहीं आया, वहाँ भी आ जाएगा। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने पेट का पूरा ध्यान रखिए। आस-पास जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं, और जितने भी स्ट्रीट एनिमल हैं, उनका भी ध्यान रखें।